इनफ है। आपको आप टॉप करना है क्या, आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आप कट ऑफ तक की सोचिए, ठीक है। आपको टॉप नहीं करना कि सर अभी तक कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, सर क्या सर क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि अरे इसमें तो मैं तोप चला दूंगा, ठीक है। जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर आते हैं ना, वही आपको डिसअपॉइंट करता है एग्जाम में, है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स आपको नहीं, बहुत बड़ी बात ये है ना कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, कंसोलिडेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, ठीक है। और समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे और प्रेशर में आती हुई चीजें भूल जा रहे हैं। भाई ऐसी चीज है कि इतना सारा करंट अफेयर है, भूल जा रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप उसको क्या कर सकते हैं कि हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय पास में आता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। सो माय फ्रेंड्स, अब क्या करना है, लास्ट टाइम में ये बहुत ही अहम बात है हमारे लिए, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था लास्ट टाइम कि आपको 31 जनवरी तक की ऑलमोस्ट जितने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब खत्म करने थे, ठीक है। दोस्तों जैसे ही 31 जनवरी कंप्लीट होती है उसके बाद आपको यहाँ पे यूपी स्पेशल करना है, ठीक है। रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस करनी है। और हिंदी के आपने जो भी चीज़ें याद करी है, पर्यायवाची, ठीक है, शब्द विलोम, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है, तो आपको ये थ्रू आउट रट्टा मारने हैं, आंख बंद करके सुबह शाम क्या करना है, रट्टा मारने हैं। क्योंकि अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आप फाइट में वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको डरवा नहीं रहा हूँ, बट मैं रियलिटी को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं आजकल कमेंट में कि सर अभी तक कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, सर सर क्या मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, कट ऑफ निकल जाएगी। सो दोस्तों, सो माय फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक की कुछ नहीं पढ़ा है सो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा है ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ रहे थे तो कोई कोने में बैठ करके रात दिन एक करके मेहनत कर रहा था। तो रियल में डिजर्विंग कौन हुआ, यहाँ पे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि ये बड़े एग्जाम है, कोई वन लाइनर एग्जाम नहीं है, वनडे, ये एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों एफर्ट्स लगते हैं, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं चलिए इन सब बातों को हटाता हूँ, ठीक है, काम की बातें कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या फिर कर रहे हैं, तो उनको अब क्या करना है, अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। यदि मतलब आप अभी तक की अगर 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ रहे थे, आप उनको खींच लाइए 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ खाना और पढ़ने से मतलब होना चाहिए इतने टाइम, ठीक। फालतू की सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अब आपको रिवीजन पर्पस के लिए अल्टरनेट चीज़ें चलानी होंगी, ठीक है। आप हिस्ट्री को पॉलिटी के साथ में मिला करके पढ़िए, एनवायरमेंट को ज्योग्राफी के साथ मिला करके पढ़िए, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ा है बार बार रिवाइज कीजिए उसको, ठीक है। अब आप एक काम और कीजिए, जैसे कि दोस्तों आप एक काम और कीजिए, जैसे कि अब रिवीजन कैसे करना है, बहुत सारे लोग को तो यही कंफ्यूजन है कि मैं रिवीजन कैसे करूं, है ना, टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों आप एक काम कर लीजिए, आप करंट अफेयर पढ़िए, फिर इसके बाद हिस्ट्री या पॉलिटी को एक ऑप्शन रख सकते हैं, जिसको आप पढ़ना है पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों उठा करके यूपी स्पेशल पढ़िए, ठीक है। फिर इसके ऑप्शन में आप तो ज्योग्राफी या फिर एनवायरनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या कीजिए, साइंस कर लीजिए, ठीक। साइंस के साथ में थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। रीजनिंग में मान के चलिए आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको देखते देखते ऐसे हो जाने हैं, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ ट्रिक्स होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जो कम टाइम में बहुत ही अच्छा दे देते हैं, ठीक है। तो रेगुलर आपको अपने एग्जाम तक की रीजनिंग का कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा आप इसको डिवोट कीजिए, है ना, रीजनिंग के लिए। और करंट अफेयर को लगातार रिवाइज मारिए। आपको लगता है आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उसको देखिए, ठीक है। अब जैसे किसी के नाम को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, कोई पर्सनालिटी उसको नाम को याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसको रिलेट करके देखिए। करंट अफेयर भाई ऐसी चीज है कि इतना सारा करंट अफेयर है, भूल जा रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाइए, जैसे आपने किसी पर्सनालिटी का नाम पढ़ लिया तो उसके कुछ तो काम होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा, किसी चीज से रिलेट होगा, तो आप उसको थोड़ा सा डीप में एक बार पढ़ लीजिए। डीप में मतलब एक बार गूगल करिए, हल्का सा जो ऊपर ओवरलाइन आ जाती है ना, हेडिंग्स टाइप की आ जाती है, उसको पढ़िए, तो आपके दिमाग में रहेगा। आपने उसको कीपैड से सर्च किया है, ठीक है, तो आपको ऐसे रिटेन रहेगा, आपके माइंड में कंसोलिडेट हो जाएगा।
फिर दोस्तों आपको जैसे मेडिवल हिस्ट्री के भारी भरकम नाम है, ठीक है, तो आप उनको लिख लिख के याद कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें बार बार लिखते रहिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, ठीक है। कौन सी इमारत का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, और इनके वॉर कौन कौन से हुए हैं, इनकी क्रोनोलॉजी लिख लिख के याद कीजिए, ठीक है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिख के याद कीजिए। लिख के याद करने का मतलब क्या है कि एक बार इसको पढ़ लिया, माइंड में इसको मनन कर लिया, अच्छे से इसको रिकॉल कर लिया, उसके बाद बंद किया, किनारे किया, और कॉपी उठा करके लिखना स्टार्ट कर दिया कि जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं क्या मेरे पेन से निकल पा रही हैं कि नहीं निकल पा रही हैं, ठीक है। तो ये रिवाइज करने का एक बेहतर तरीका है, तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं, है ना। तो बाकी आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, आप उसको फॉलो कर ही रहे होंगे, ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूँ हो सकता है आपके लिए रिलेट ना करें, बट दोस्तों ये भी अच्छी चीज़ है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो लोग कन्फ्यूजन में है, आप वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो बार बार भूल जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात ये है ना कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, कंसोलिडेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, ठीक है। और समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे और प्रेशर में आती हुई चीजें भूल जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आप भूले उले कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने आप को की काम रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दोस्तों पेपर के लास्ट टाइम में यही सारी स्ट्रेटजीज काम आती हैं, ठीक है, कि आप अपने आप को कितना कीप काम रख पा रहे हैं, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। चुपचाप अकेले में बैठिए, उसको मनन कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, अकेले में बैठ करके आप एक बार हिस्ट्री के बारे में अपने माइंड में चलाइए, हिस्ट्री के बारे में लेकर के आगे आप हिस्ट्री को दोस्तों आप हिस्ट्री के बारे में अगर सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, चुपचाप अकेले बैठ जाइए, ठीक है। एक बार स्टार्ट की सोचिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद से क्या हुआ था, धीरे 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 करके मनन कीजिए, ठीक है। वो चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होने स्टार्ट हो जाएंगी, चीजें खुद ब खुद आने लग जाएंगी आपको कि ये हुआ था। और फिर आपके मनन में अगर कोई चीज दिक्कत हो रही है, फटाक से दोस्तों अपनी नोट्स खोलिए, ठीक है, जो भी आपने बनाया हो, जो बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या भूल रहे हैं और क्या याद कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आंख बंद करके चुपचाप एक किनारे बैठिए, उसको मनन कीजिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज आ रही है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, क्रोनोलॉजी में ये था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था। कोई नाम अगर भूल रहे हैं तो फटाक से खोल के नाम एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके आगे कुछ बोल रहे हैं तो एक बार वो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप ना जितनी जितनी पढ़ाई है उसको एक माले की तरह क्या कर लेंगे, पिरो लेंगे, ठीक है। और यही चीज काम आती है लास्ट में, है ना, कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कितनी सारी चीजें याद हैं, कितनी चीजें पता है। और मुझे लगता है कि क्रोनोलॉजी के फॉर्म में आपको याद करना एक बेस्ट वे है किसी भी चीज को रिटेन करने के लिए फॉर द लॉन्ग टाइम इन योर मेमोरी, ठीक है। तो दोस्तों आप ये चीज भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक बात और है यहाँ पे, ठीक है, कि डर लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, दोस्तों आप अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए, ठीक है, इतना पढ़ाई में बिजी रखिए, व्यस्त रखिए, आपको सोचना ही नहीं पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर दोस्तों एक चीज और है, आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है, ठीक है, जहां से आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अच्छा स्कोर करता हूँ, दोस्तों आप उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार सारी चीजें समझ लीजिएगा, है ना, दिमाग में बार बार इसको रिकॉल करते रहिए। बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि अरे इसमें तो मैं तोप चला दूंगा, ठीक है। जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर आते हैं ना, वही आपको डिसअपॉइंट करता है एग्जाम में, है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना है पेपर के पहले, ठीक है। तो दोस्तों आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप पेपर के लास्ट तक की आप ये सारी चीज़ें करते रहिए। करंट अफेयर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यूपी स्पेशल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रीजनिंग को भी दिमाग में रख करके काम करना है, ठीक है। एवरीडे आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको लगता हो, अगर आप पहले से कंफर्टेबल है रीजनिंग में, सो यू डोंट नीड टू पुट द टाइम ओवर देयर, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों अब यही है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बार बार मना करूंगा, अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बहुत जितना भी पढ़ ले बहुत ज्यादा है, वो इनफ है। आपको आप टॉप करना है क्या, आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आप कट ऑफ तक की सोचिए, ठीक है। आपको टॉप नहीं करना है, जहां टॉप करना है फिर वहां पे टॉप करिएगा, ठीक है। दोस्तों जल्दी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।